54 में जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता 6 साल के लिए था। कब खत्म हुआ बाबू? 1960 में। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात था कि हम एक दूसरे पे युद्ध नहीं कर। चाइना ने पूरी तरह से भारत को हरा दिया। इस युद्ध में हम बहुत बुरी तरह हारे थे और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये चीन जो है और ये भारत। चीन भारत को उतना पसंद नहीं करता था यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये एरिया था तिब्बत, तो भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का काम करता था तिब्बत। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर का काम करता था तिब्बत। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐसा अंदेशा आने लगा कि चाइना तिब्बत पे कब्जा करेगा, उसके बाद भारत पे कब्जा कर लेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक समझौता किया जिसका नाम था पंचशील समझौता। एक समझौता किया, पंचशील समझौता। ये समझौता अगले 6 साल के लिए था, अर्थात 1956 से 1960 के लिए एक समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में, पंचशील समझौता। समझौते का नाम था पंचशील समझौता। बताओ तो बबुआ, इस समझौता कब हुआ था? 1956। समझौता 1954 हो, 56 में स्टार्ट किया था। और देखो ध्यान से, 54 में स्टार्ट कर दिया था इसको 54 में बातचीत करना चालू कर दिया था। 54 में बातचीत करना चालू कर दिया था। 1954 में बातचीत करना चालू कर दिए। अब ये समझौता जो था पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच हुआ। अब ध्यान से देखो, 54 में जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता 6 साल के लिए था। कब खत्म हुआ बाबू? 1960 में। तो पहला तो ये होगा, पूछेगा कि कब हुआ। चाउ मेन ली, इस समझौते में भारत से जवाहरलाल नेहरू और चीन से चाउ मेन ली ने समझौता किया। चाउ मेन ली, चीन से कौन साइन किया? चाउ मेन ली और भारत से जवाहरलाल नेहरू। अब बताओ, जवाहरलाल नेहरू एक देश का प्रधानमंत्री साइन कर रहा है और उसके साथ साइन कौन कर रहा है? एक मामूली राजदूत, जबकि चीन के राष्ट्रपति को साइन करना चाहिए लेकिन नहीं किया वहां पर। अब इस समझौते में बात समझो ध्यान से, इस समझौते का पूरा फायदा उठाया चाइना ने। कैसे समझते हैं? ध्यान से समझते हैं। देखिए, पंचशील समझौते में क्या क्या बातें थी। तो पंचशील समझौते में देखिए, ये तो इंडिया है, इंडिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना था। इंडिया के इधर था तिब्बत और तिब्बत की इधर था चाइना। तिब्बत के इधर क्या था? चाइना था। और ये बीच वाला एरिया क्या था? तिब्बत था। बीच वाला एरिया तिब्बत था। और ये कंप्लीट तो हो गया हमारा भारत, ये इंडिया हो गया यहाँ पर। अब चाइना की नजर थी इस तिब्बत पे कब्जा करने के लिए। वो चाहता था चाइना कि वो इस तिब्बत पे क्या कर ले? कब्जा कर ले, तिब्बत पर कब्जा कर ले। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया था, पंचशील समझौता 1956। हाँ, इसमें डेट लिखा है कि नहीं जी? 1954 से 60 के बीच में 5 चीजें थी, इसलिए इसका नाम रखा गया पंचशील। 5 चीजें थी इस समझौते में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पंचशील समझौता। क्या क्या 5 चीजें थी? एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना, यानी एक दूसरे पर युद्ध न करना। अखंडता मतलब एक दूसरे पर युद्ध न करना। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, यानी चाइना अंदर क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, और भारत अपने अंदर क्या कर रहा है चाइना को मतलब नहीं है। बहुत अच्छा समझौता था, लेकिन टाइमिंग देखिए चाइना ने कितना दगाबाजी किया। तो गाना है ना कि दगाबाज रे, इसे तो बहुत बड़ा दगाबाज था चाइना। तीसरा था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का साथ देना। जैसे कश्मीर मुद्दे पर चाइना हमें साथ देता और तिब्बत के मुद्दे पर हम चाइना का साथ देते हैं। एक दूसरे का समान लाभ पहुंचाना, यानी अगर हम चाइना का लाभ पहुंचा सकते हैं या चाइना हमारा लाभ पहुंचा सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात था कि हम एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना, एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना। अब इस समझौते को अगर बेहतरीन ढंग से देखिएगा तो कितना अच्छा आपको लगेगा।
इतना खतरनाक था ये पंचशील समझौता। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पंचशील समझौता 20 सालों के लिए हो, लेकिन चाइना ने इसे महज 6 साल के लिए पंचशील समझौता किया और पंचशील समझौता 1960 में समाप्त हो गया। और उससे पहले देखो, पंचशील समझौता 1954 से लागू होता है, 1954 से लागू होता है और खत्म हो जाता है 1960 में। और इसी बीच आता है यहाँ 1959 आता है। और इसी टाइम 1959 में पंचशील समझौते का फायदा उठा के चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत पर कब्जा कर लिया। एक बात बताओ, भारत चूंकि पंचशील समझौता से घिरा हुआ था और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक दूसरे का सहयोग करना, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामले में चीन का सहयोग किए कि नहीं? चीन सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग पंचशील समझौता किए थे। और एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना, तो चाइना कह रहा है ये मेरा हिस्सा है, हमको कुछ करने दो। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, टुकुर टुकुर किया, टुकुर टुकुर करते रह गए। चाइना ने कब्जा करके लेके चल गया। पंचशील समझौता में चाइना तिब्बत पे कब्जा करके रह गया। तिब्बत से भाग के आए दलाई लामा, तिब्बत से भाग के आए दलाई लामा। हम लोग ने दलाई लामा का शरण दिया यहां पर। अब ध्यान दो, 1960 में जैसे ही पंचशील समझौता खत्म होता है, चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है। या आप बताइए कि जिससे भारत ने पंचशील समझौता किया हो, जिसके इतने बड़े आंतरिक मामले में हमने उसका फायदा सहा हो, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना ने हमला कर दिया और ये एरिया अक्साई चीन कब्जा कर ले गया। 10% अक्साई चीन को कब्जा कर ले गया। 1962 में कब्जा कर ले गया। समझा गया कि नहीं? अब आप बताओ, एक नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब इस युद्ध में भारत की बहुत भयानक हार हुई थी, बहुत भयानक हार हो गई भारत में। और चाइना ने पूरी तरह से भारत को हरा दिया। इस युद्ध में हम बहुत बुरी तरह हारे थे और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। हम आपको 2 कारण बताते हैं। पहला, कि जब ये युद्ध की घोषणा हुई थी ना, तो जवाहरलाल नेहरू नेपाल में थे। नेपाल में जाके बोले थे, मीडिया वाला पूछा था कि चाइना तो भारत पे हमला करने के लिए सोच रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेना को आदेश दिया हूं कि यदि कोई स्थिति हो तो तुम ही युद्ध करना। सोचिए, नेपाल में जाके वो व्यक्ति युद्ध की धमकी दे रहा है चाइना को। तो पहला गलती ये। दूसरी गलती, रक्षा मंत्री जो था के मेनन, रक्षा मंत्री के मेनन, ये और बड़ा डाकू था। और बीएम कॉल जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। जो सेनापति उस समय के थे, बीएम कॉल, वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। तो जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, जिस कारण उन्हें वहां सेना में पोस्टिंग हुई, जबकि वो राशन सप्लाई के जनरल थे, जिंदगी भर राशन ढोए थे वहां पर। और यही रीजन था कि जवाहरलाल नेहरू को होता, और ये हकीकत है। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया कि एयरफोर्स को कहिए बम गिराए, एयरफोर्स को कहिए बम गिराए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इससे युद्ध और बड़ा हो जाएगा, इससे युद्ध और बड़ा हो जाएगा। जबकि उस समय चाइना के पास एयरफोर्स बहुत बड़ी नहीं थी, चाइना का एयरफोर्स कमजोर था। यदि हम बम गिराते तो बम हमारी एयरफोर्स भारी पड़ जाती उस समय। चाइना ने यहाँ पे गड़बड़ किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। अच्छा, चलो छोड़ो, हम अब थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। जब देश आजाद हुआ तो 1962 में समझो बैलगाड़ी चलती थी, ट्रेन के नाम पे कोयला वाली छिक 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 करने वाली ट्रेन थी, फोन के नाम पे टेलीफोन होता था। हम बहुत पीछे थे। उस तुलना में आज तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। आज तनी भारत के प्रधानमंत्री से कहिए कि तनी कुछ बोले तो मोए मोए हो जाता है। आज भी अगर कुछ बोल दे तो हम लोग मोए मोए हो जाते हैं। ये केवल हम लोग नहीं, पूरे भारत का तंत्र मंत्र, पूरा इकोसिस्टम है ना। यानी पाकिस्तान के बारे में बोलिए, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पीओके लाऊंगा, जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। अरे भैया, तो कभी भूले भटके चाइना के बारे में भी बोलिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा है, बोलिए थोड़ा। नहीं, चाइना के नाम पे भारत में मोए मोए हो जाता है।
आज भी भारत में राष्ट्र प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम है, सरकार से ज्यादा लोग प्रेम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अगर उठ के देखिएगा, बहुत बड़ी टिप्पणियां आपको नहीं मिलेगी। आज भी डोकालाम में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में कितने गांव कब्जा लिया चाइना, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना दवा ठोकने लगा, फिर भी हम लोग का क्या हो जाता है, मोह मोह हो जाता है। क्योंकि यदि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। चाइना पे हमला करेंगे तो राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, मणिपुर में भी हो गया था मोए मोए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझो ध्यान से, अपना अब अपने मन से जरा पूछो, यदि कैलाश पर्वत पाकिस्तान में होता, यदि कैलाश मानसरोवर पर्वत शंकर जी का, मतलब समझिए कि एकदम मेन वही है, ये शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश पर्वत। एक तरह से कैसे किसी चीज, जैसे देश की राजधानी होती है, ऑफिस का हेडक्वार्टर होता है, उसी तरह शंकर जी का समझिए सब कुछ कैलाश मानसरोवर पर्वत है। कैलाश मानसरोवर पर्वत पर चीन का अधिकार है। क्या अगर ये कैलाश मानसरोवर लाहौर में रहता तो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या हमारे लोग चुपचाप बैठे रहते? नहीं, कहते हमारा है, हमारा है। तो भैया कैलाश पर्वत पे कभी आपने सुना है आवाज उठाते हुए कि चाइना का कैलाश पर्वत कैसे हो गया? रे चोटा, शंकर जी हम लोग के, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, हर एक पूजा गणेश जी से चालू होता है। अब तुम उनका बचपन का घर द्वार चाइना कब्जा लिया, चाइना के मामले में मोए मोए हो जाते हैं हम लोग। तो बताओ बाबू, हम लोग को पीओके के कैलाश पर्वत लाना है कि नहीं लाना है? और जब शंकर जी आएंगे तब ना शक्ति आएगा। शंकर जी को बाहर छोड़ के रखा है ऐसा। तो कैलाश मानसरोवर किसके पास हो गया है? चाइना के पास हो गया। आगे बढ़े, आप बताओ मित्रों, अब की बार कैलाश पार। जवाहरलाल नेहरू को अब चाइना बहुत बड़ा, अरे बाबू चाइना के आगे हम लोग डरपोक हो जाते हैं, चाइना के आगे हम लोग डरपोक हो जाते हैं। उसके पास हम लोग की नीतियां एकदम चुप चरमरा जाती है। चाइना पे हम लोग आर्थिक प्रतिबंध भी नहीं लगाते हैं। चाइना हम लोग के पास भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है। हमारी दोहरी नीतियों का फायदा उठाता है चाइना। और चाइना के लोगों को ये पता है कि भारत चाइना से नहीं लड़ना चाहता। अरे भैया, हमारा 10% लेके रखा है चाइना। बीटो पावर है उसके पास। ये बबुआ, इजराइल के पास कौन सी का बीटो पावर है? मार के धज्जी उड़ा दिया कि नहीं? 57 देश का हिम्मत नहीं है कुछ इजराइल को कर सके। क्या हम लोग इजराइल से भी कमजोर हो गए हैं? 57 मुस्लिम देश ने कोई कुछ नहीं कर पाए इजराइल के आगे, मार के धज्जी उड़ा दिया। ईरान ज्यादा बोल रहे थे ना, ईराने को निपटा दिया। ईरान बोल रहे थे, ईरान को निपटा दिया। बताओ, भारत में अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, मोए मोए हो गया हम लोग का।